हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है घर में गूंजती हुई वो आवाज छन छन। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। उस समय मैं फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसीलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा ले लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए आए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबो-गरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी-पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू-शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने की, उसकी पायल की थी। आवाज़ आती तो जैसे ही छन छन छन, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ से लगता आवाज़ लगातार आ रही थी। 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर छन 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 जैसी आवाज़, कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने पापा मम्मी को उठाकर उनसे सारी बात बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उसी समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीति स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। मेरे सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी नींद में पूरी तरह थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आज 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कभी कभी वह आवाज़ मुझे बहुत ही डरा जाती थी, लेकिन हमारी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होना था। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे, वे हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे कहा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल ने परिवार में वही आवाज़ सुनी थी। आखिरी में मेरी मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में कुछ लोगों ने घर में पूजा पाठ कराई। हमने यह बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। और उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं कि अब क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई देती है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा रही कि मैं सब कुछ ठीक रहा। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारी